तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो वो ऑर्क होता है वो हांसू और बाकी लोगों की तरफ देखने के बाद में काफ़ी खतरनाक सी स्माइल जो होती है वो देने लगता है, जो देखकर हांसू जो होता है वो बोलता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हम लोगों के पास में यहाँ पर जीतने का मौका जो है वो मौजूद है। और इतना बोलकर अब हांसू जो होता है वो प्रोफेशन के बारे में बताने लगता है कि अगर ऑर्चरी प्रोफेशन की बात की जाए तो उसे इसीलिए एक्सेप्ट किया जाता है ताकि जो हाई मोबिलिटी वाली फ्लाइंग मॉन्स्टर है उनके साथ में डील की जा सके। और हम काफ़ी बड़े ग्रुप के मोस्टरों के साथ में अगर डील जो है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कटाना प्रोफेशन होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। वहीं अगर जो साइड प्रोफेशन है उसकी बात की जाए तो वो जो लो हेल्थ और हाई डिफेंस वाले मोस्टर होते हैं उनके साथ में डील करने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। और वहीं अगर जो ग्रेट स्वॉर्ड प्रोफेशन है उसकी बात की जाए तो उसका इस्तेमाल जो होता है वो जाइंट मोस्टरों के साथ में डील करने के लिए किया जाता है। और अगर हम ऐसे मोस्टरों के साथ में डील करना चाहते हैं जिनकी की मोबिलिटी हाई हो, उनका डैमेज भी हाई हो और जो उनका नंबर हो वो भी ज़्यादा हो, ऐसे में यहाँ पर अगर जो एडवांटेज वाला प्रोफेशन होता है उसकी बात की जाए तो वो प्रोफेशन होता है डीगर असिस्टेंट प्रोफेशन। और अभी तरह बोलते के साथ ही हांसू जो होता है वो वहाँ पर जो डीगर असिस्टेंट प्रोफेशन होता है उसके लिए ओके बोल देता है। और हमें जो हांसू का डीगर होता है उसके बारे में बताया जाता है कि मुबारक हो, आपने चूँकि जो डीगर असिस्टेंट प्रोफेशन है उसे यहाँ पर चूज जो है वो किया है, इसीलिए आपको ए रैंक का एक डीगर जो है वो दिया जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो काइजिन होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जो हमारा प्रो है वो असल में डुअल क्लास यूज़र है। जो सुनते के साथ ही वो एस रैंक वाला जो लड़का होता है वो भी बोलता है कि आखिर अभी तक भी इस बच्चे ने यहाँ पर कितनी ट्रिकें बचा कर रखी हुई है। जो सुनकर अब काइजिन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डुअल क्लास यूज़र जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो इसके लिए हाई टैलेंट की ज़रूरत जो है वो नहीं होती, बल्कि बहुत ही लंबे टाइम के लिए प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग और जो एक्सपीरियंस होता है उसकी ज़रूरत होती है। इसीलिए मुझे ये चीज़ जो है वो समझ में नहीं आ रही कि इसकी उम्र तो केवल अभी 15 साल है, तो फिर इसके पास में एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आ गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हांसू होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो डीगर है अगर उसके एडवांटेज की बात की जाए तो मैं इसकी एबिलिटी का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर जो ये और क्या इसके जो वर्टिकल पॉइंट है उनके ऊपर अटैक कर इसे फेटल डैमेज जो है वो दे सकता हूँ। क्योंकि जिस टाइम पर तुम्हारा सामना जो है वो उस प्रकार के मोस्टर से हो रहा होता है जिसका कि अटैक हाई और जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो उसके साथ में अगर तुम ग्रेट स्वॉर्ड से अटैक करते हो तो तुम्हारे पास में एडवांटेज को पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ग्रेट स्वॉर्ड होती है उसके कारण स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो हांसू होता है वो सीधे जो वो ऑर्क होता है उसकी तरफ जाने लगता है। उस ऑर्क की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो तो फिर ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर जो इसका आर्म है उसी से शुरू करते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही जो हांसू होता है वो अचानक से उस ऑर्क के सामने आकर उस ऑर्क के सामने से गायब हो जाता है, और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो उसके पीछे आकर उसके हाथ के ऊपर अटैक करता है, जिसका वो ऑर्क जो होता है वो भी दर्द के बारे जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वो ऑर्क जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए घूमकर सीधे जो हांसू होता है उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि कुछ एरो जो होते हैं वो सीधे आकर उस ऑर्क के हाथ में टकरा जाते हैं। और हमें पता चलता है कि ये एरो जो होते हैं वो असल में वहाँ पर जो एस रैंक वाला लड़का होता है उसने मारे होते हैं, और एस एरो को मारने के बाद में बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि हम भी यहाँ पर मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो और गुस्से में भी एरो जो होते हैं वो अपने हाथ से निकाल देता है। और उन एरो को निकालने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो गुस्से में सीधे ज़मीन के ऊपर अटैक करता है, जिसका ज़मीन भी टूट जाती है और जो हांसू होता है वो भी उस मॉन्स्टर से थोड़ा दूर हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो हांसू होता है वो अपनी जो दूसरी स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है, जिसका हांसू के पास में नोटिफिकेशन आती है कि इस टाइम पर आप जो कि डबल डिगर का इस्तेमाल कर रहे हो, इसीलिए आपका जो डैमेज है वो 70% तक इंक्रीज हो चुका है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हांसू जो होता है वो फुल स्पीड में जो वो मोस्टा होता है उसकी तरफ आने लगता है, और उससे पहले कि वो मोस्टा कुछ भी कर पाता हांसू सीधे आकर उस मोस्टा के पैरों के ऊपर अटैक करता है, जो देखकर वो मोस्टा गुस्से में हांसू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हांसू वापस से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके दूसरे पैर के ऊपर भी अटैक को कर देता है, जो देखकर वो मोस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वापस से हांसू के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसके पंच मारने से पहले ही हांसू गायब हो जाता है और वापस से उस मोस्टर के ऊपर हाथ के ऊपर अटैक कर उसे डैमेज कर देता है। और अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि फाइट आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर कि वो मॉन्स्टर हांसू के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हांसू हर बार उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे काफ़ी खतरनाक डैमेज जो है वो दे रहा होता है। और अब काफ़ी सारे अटैक करने के बाद में हांसू जो होता है वो उस मॉन्स्टर से थोड़ा दूर चला जाता है, और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और अब जो हांसू होता है वो उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इसके जो बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट थे उनके ऊपर अटैक जो है वो कर चुका हूँ, जिसके कारण ये मेरे से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ है, और अब ये अपनी जो और ज़्यादा स्पीड है उसे इंक्रीज जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा।
और अब इतना सोचते ही हांसो जो होता है वो वापस से अपनी जो ग्रेट स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। उस ग्रेट स्वॉर्ड को निकालते हुए मन में सोचता है कि यही मेरे पास में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर मुझे अपनी जो ग्रेट स्वॉर्ड है उसका इस्तेमाल करते हुए इस मॉन्स्टर को एक ही बार में ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए। और इतना बोलकर हांसो अटैक करने के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक झटका लगता है और अचानक से ही हम देखते हैं कि हांसो के मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो हांसो के टीममेट होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और जो टैन लिंग होती है वो बोलती है कि इसे ये क्या हो गया। जो सुनकर जो लीजिया होती है वो बोलती है कि उसे इटरनल इंजरी जो है वो आई थी जिस टाइम पर शुरू में ऑर्क ने उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन करंट टाइम पर जो हांसो है उसके साथ में यहाँ पर केवल इंजरी की ही प्रॉब्लम जो है वो नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो उसका स्टेमिना है, क्योंकि इस टाइम पर उसका जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा ट्रेन जो है वो हो चुका है। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि हांसो का स्टेमिना केवल 12 पॉइंट रह जाता है। और अब हांसो के पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो स्टेमिना है वो बहुत ज़्यादा लो वैल्यू जो है वो हो चुका है, जिस कारण आप अपनी एक्सक्लूसिव स्किल जो है उसे अब एक्टिवेट जो है वो नहीं कर पाओगे। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस वॉर्क के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि हांसो को देखकर मुस्कुराने ही लगता है और अगले ही पल वो सीधे हांसो के पास में आकर उसके पेट के अंदर खिंचा कर एक पंच जो होता है वो मार देता है। और उस पंच के कारण हम देखते हैं कि हांसो जो होता है वो भी काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और अब हांसो की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो लीजिया होती है वो आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जो टैन लिंग होती है वो उसे रोकने लगती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि लीजिया तुम्हारी जो रैंक है वो केवल सी रैंक है, जिसके कारण तुम उसे डैमेज नहीं दे पाओगी, तो इसीलिए वहाँ पर जाकर कोई फ़ायदा नहीं। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो काइसिन के ऊपर आ जाता है, जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए बोलता है कि डेमिट आखिर मैं यहाँ पर मदद जो है वो क्यों नहीं कर सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही जो काइजिन होता है वो पूरे मोमेंट को याद जो है वो कहने लगता है, जहाँ पर कि उसे अपनी वो बात भी याद आती है जिस टाइम पर उसने काइजिन को बोला था कि चलो यहाँ से वापस लौट चलते हैं, जहाँ पर कि काइजिन ने उसे मना कर दिया था। और अब इस मोमेंट को याद करके काइजिन जो होता है उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं हांसो की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं किस प्रकार से यहाँ पर हांसो की मदद करूँ। और काइजिन के इतना सोचते के साथ ही लीजिया आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की 138 और 79 एचपी जो होती है वो माइनस हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो टैन लिंग होती है वो भी हैरान रह जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, क्या उसने मॉन्स्टर को डैमेज दे दिया। जो सुनकर वो एस रैंक वाला जो लड़का होता है वो बोलता है कि एक बार लीजिया के लेवल को देखो। मुझे सही से याद है जो लीजिया थी उसका लेवल तो यहाँ पर केवल सी रैंक था, तो फिर आखिर ये बी रैंक की चैलेंजर जो है वो कब बन गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लीजिया जो होती है वो ब्रेक थ्रू कर बी रैंक पर पहुँच चुकी होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो काइजिन होता है वो भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अपने मन में बोलता है कि क्या मैं भी इसकी तरह यहाँ पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो काइजिन होता है वो भी अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है और उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि चैलेंजर मुबारक हो, आपने अपनी प्रोफेशन को अवेकन जो है वो कर लिया है, जो कि हाई पिच सिंगर है। इसकी मदद से तुम जो चैलेंजर है उसका पोटेंशियल और जो रैंक है वो डायरेक्टली इंक्रीज जो है वो कर सकते हो, जो कि केवल डंजन के अंदर ही इफेक्टिव है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।